નમસ્કાર, કેમ છો બાળકો? મજામાં છો? આજે પ્રવૃત્તિ નંબર 2 હિન્દી નન્ના મુન્ના રાઈ હું લઈને આવ્યો છું, તો તમે ધ્યાનથી સાંભળજો. શાળા નંબર 49 અક્ષરપાક, તારાચંદ આઈલાણી, विषय हिंदी, घरे सीखे प्रवृत्ति, बराबर, पाना नंबर 25. चलो बच्चे, अच्छा अभी हम शुरू कर रहे हैं नन्ना मुन्ना राई की प्रवृत्ति. तो इस नन्ना मुन्ना राई की प्रवृत्ति में आपकी हिंदी की किताब में एक सुंदर कविता दी गई है. आप उसे पढ़िए. यहाँ भी QR कोड में यही कविता का कर सुनवाई गई है. आप अगर आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है तो QR कोड स्कैन कर के कविता सुने. बराबर. आप जैसा एक छोटा बच्चा देश के सिपाही बनने की बात कर रहा है. बराबर ना? हाँ. अब सोचकर नीचे दिए गए सवालों का जवाब दीजिए. बराबर. पहला सवाल, अगर आप सिपाही होते तो क्या करते? मैं सिपाही होता तो देश की रक्षा के लिए सरहद पर डट के रक्षा करता, सरहद की. दूसरा, आपने कभी सिपाही को देखा है? हाँ, मैंने सिपाही को देखा है. किसी सिपाही से बात की है? नहीं. प्रश्न तीसरा, ये कविता का सिपाही धूप में क्या बहाने की बात करता है? इसका उत्तर है, जवाब है, ये कविता का सिपाही धूप में पसीना बहाने की बात करता है. चौथा, हमारे झंडे में कितने रंग है? आपको कौन सा रंग पसंद है? क्यों? देखिए, इस प्रश्न में 3 प्रश्न आ गए. पहला, हमारे झंडे में कितने रंग है? तो इसका जवाब है, हमारे झंडे में 3 रंग है. आपको कौन सा रंग पसंद है? इसमें 3 रंग है. आपको जो भी पसंद है उसके बारे में लिख सकते हैं. भाई मैं तो जो लिखूँगा मैं, आपको कौन सा रंग पसंद है? मेरे को तो केसरिया रंग पसंद है. बराबर. क्योंकि केसरिया रंग, भाई क्यों? तो क्यों का मतलब है वो वीरता और बलिदान का प्रतीक है. बराबर ना? इसलिए मुझे केसरिया रंग पसंद है. 5वां, आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो और क्यों? इसमें भी 2 प्रश्न दिए गए. मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ. आप चाहे डॉक्टर भी लिख सकते हो, जो भी आपको बनना हो. शिक्षक बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना तो इंजीनियर लिख सकते हो, वकील तो वकील, जो भी बनना चाहते हो वो उसमें लिख सकते हो. लेकिन मैं यहाँ लिखूँगा कि मैं यहाँ शिक्षक बनना, बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ. क्यों? तो क्योंकि मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनाना चाहता हूँ, जिससे देश हर दिशा में प्रगति कर सके. बराबर. अच्छा, और दूसरा प्रश्न, इसमें 5 प्रश्न पूरे हो गए. अब ये दूसरा, इसमें क्या लिखा है कि अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. तो हमारी मातृभाषा है गुजराती. अब हिंदी में से गुजराती कीजिए, ऐसा भी कह सकते हैं. मैं एक सैनिक हूँ एक सैनिक छूँ. मैं भारत माँ की रक्षा के लिए काम करता हूँ. भारत माताની રક્ષા માટે કામ કરું છું. मैंने सियाचिन विस्तार में काम किया है. मैं सियाचिन विस्ताરમાં काम કર્યું છે. वहाँ हमने गांव के लोगों के लिए रास्ता बना है. ત્યાં અમે લોકોએ ગામના માણસો માટે રસ્તો બનાવ્યો છે. हम जब वहाँ थे तब कभी युद्ध नहीं हुआ था. જ્યારે અમે ત્યાં હતા બધા ત્યારે ક્યારે પણ યુદ્ધ થયું નહોતું. परंतु हम हमेशा चौकने रहते थे. परंतु हमें हमेशा यहाँ सक्रिय, बराबर, એટલે होशियार, हर घड़ी होशियार रहता था. बराबर. आप भी मेरी तरह सिपाही बन सकते हो. તમે પણ મારી જેમ સિપાही બની શકો છો. આવી રીતે હિન્દીનું ગુજરાતી કરવાનું છે અને ઉપર 5 પ્રશ્નોનો જવાબ આપવાનો છે. એટલે અહીંયા આપણી પ્રવૃત્તિ પૂરી થાય છે. હવે ફરીવાર મળશું આની પછીના નેક્સ્ટ એપિસોડમાં.
એટલે કે પીરિયડમાં. બરાબર. નમસ્તે.